मूवी की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आर माधवन की कैरेक्टर श्री को, जिसके बचपन की स्कूल लाइफ को दिखाया जाता है, जहां पर दूर से एक लड़की तरह से स्माइल करती है एंड अगले ही पल श्री उसी लड़की को प्रपोज कर देता है। एंड तुम समझ ही सकते हो कुछ बचपन हरकत को, जहां पर इस लड़की का नाम होती है राखी। राखी यहाँ पर ये सारी चीजों को देखती हुई श्री को एक स्लैप करती है और जाती हुई श्री को अभिशाप देकर जाती है। श्री पूरी जिंदगी भर कभी भी किसी पार्टनर को ढूंढ नहीं पाएगा। इसके बाद इस तरीके से वक्त बीत जाता है और अब श्री का एज हो चुका है 42 और सच में श्री अभी तक सिंगल है, जहाँ पर वो एक स्कूल का संस्कृत टीचर है और अभी तक श्री 42 के एज पर सिंगल है। ऐसा नहीं वो अपने मर्जी से है, दरअसल ये तो उसके मजबूरी है और ऐसा नहीं श्री कभी कोशिश नहीं किया, दरअसल उसकी किस्मत ही खराब है। हर बार कुछ ना कुछ दोनों इंसान के बीच में अनबन हो ही जाता है और इस तरीके से अकेला श्री रहते रहते आखिरकार ऐसा एक दिन आ ही जाता है जहाँ पर श्री थक कर के ऐसा एक मोबाइल एप्लीकेशन को यूज करना शुरू कर देता है, जिसे ऐप पर दोनों इंसान एक दूसरे के साथ बात तो करेंगे, लेकिन वहाँ पर दोनों इंसान के नाम या फोन नंबर या कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। एंड मोबाइल एप्लीकेशन इस्तेमाल करने से श्री को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते करते एक दिन श्री के घर में श्री के लिए एक रिश्ता आता है एंड यहाँ से ही सारा चीज बदलना शुरू हो जाता है। श्री उस लड़की के साथ मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है फातिमा साना शेख के कैरेक्टर और यहाँ से ही दोनों इंसान के रियल लाइफ पर बात शुरू हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रियल लाइफ पर मिलना शुरू करते हैं। बात आगे जाते जाते आखिरकार शादी तक पहुँच जाता है, लेकिन ये सारा चीज होता है मूवी के फर्स्ट हाफ तक और मूवी के फर्स्ट हाफ तक कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ सोल्यूशन होता है, काफी सारा हैप्पीनेस, काफी सारा एम्बैरेसिंग मोमेंट। मैं अगर सच बोलूं तो मूवी के फर्स्ट हाफ मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। देन यहाँ से शुरुआत होता है मूवी के सेकंड हाफ, जहाँ पर आर माधवन के कैरेक्टर श्री को इस बात का पता चलता है श्री उस दिन मोबाइल के एप्लीकेशन पर जिस औरत के साथ बात किए थे, दरअसल वो औरत और कोई नहीं थी, यही थी वो औरत। और यहाँ पर श्री को इस बात का जैसे ही अंदाजा लगता है मानो कि श्री का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। श्री तो पहले सोचता है कि शायद से ये ऐसा एक औरत है जो पैसों के लिए सर्विस देता है, जहाँ पर ये औरत भी श्री की तरह ही होती है, अकेलापन और ब्रेकअप सारे चीजों के बीच में ये औरत भी इस एप्लीकेशन पर आया था अपने अकेलापन को दूर करने के लिए। लेकिन क्या ये सारा बात श्री के दिमाग पर बिल्कुल भी फिट नहीं होता है। एक औरत का इन जैसे एप्लीकेशन पर होना, ये सारा चीजें श्री के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट करना मुश्किल था। ये सारी चीजों के बीच में मूवी का सेकंड हाफ ये सारे प्रॉब्लम को फिक्स करने में लग जाता है। इस समाज को कुछ समझाना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है कि कैसे हर चीज पर दोनों इंसान ही समान हो सकता है, कोई भी यहाँ पर सुपीरियर नहीं है, हम सब समान है और कोई भी किसी को कंट्रोल की हुई करेगा। और इस तरीके का सोशल मैसेज आई थिंक बहुत सारे मूवी में ऑलरेडी दे चुका है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मूवी की स्टोरी पर नया कुछ नहीं था। जरूर से मूवी ये सारे चीजों को लेकर कुछ अलग तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। बाकी इस मूवी का जो भी ड्रामेटिक फीलिंग सीन्स थे, सच में वो सारे सीन अच्छे थे। मूवी का जो भी सारे एस्थेटिक था वो सारी चीज सच में देखने लायक था। बाकी ये मूवी मुझे तो अच्छा ही लगा, क्योंकि खास करके इस तरीके का मूवी मैं ज्यादा नहीं देखा हूँ और आपके साथ शायद से ऐसा कुछ हो सकता है कि आपने इस तरीके का मूवी बहुत ज्यादा ही देखा है, इस कारण से शायद से आपको थोड़ा सा कम लग सकता है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। और बाकी आर माधवन के कैरेक्टर और फातिमा साना शेख की कैरेक्टर दोनों का जोड़ी थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही था। और वैसे भी ये मूवी OTT पर आया है तो एक बार देखने में क्या ही हर्ज है। और मैं आपके साथ था आपका होस्ट मुंतनी और आप लोग देख रहे थे वन मूवी एक्सप्लेन्ड।